एकदम मेवाड़ के राजा थे। कौन थे? कौन थे? कौन थे? सुनाया था ना उस दिन, राणा लाखा। और एक मारवाड़ के राजा थे राणा चुंडा। लाखा के जो बेटे थे उनका क्या नाम था? चुंडा। क्या नाम था? और मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के राजा थे, उनका नाम भी चुंडा था। और चुंडा की बेटी थी, क्या नाम था उसका? हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। हंसाबाई के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढना था, तो होते प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि कहाँ पे है अच्छा वर? मेवाड़ में महाराणा लाखा का बेटा है चुंडा, वो योग्य वर है, पूरा मेवाड़ है उनके शासन में। पहले राजा महाराजा की यही होता था, शादी विवाह कहाँ करवाए जाते? एक राज्य से दूसरे राज्य में करवाए जाते थे। तो राजा ने बोला कि जाओ बात करके आओ। तो उस समय जो राजगाज वगैरह जो महाराणा लाखा थे वो अफीम बहुत खाया करते। अफीम का मतलब समझते हो? अमल। अफीम खाते थे आराम से। एज होगी उनकी लगभग 75-80 साल की। गद्दी पे तो वही बैठेंगे, लेकिन उनका राजगाज था, तो उनका बेटा जो था चुंडा वही संभालता था। राजगाज कौन संभालता था? चुंडा। तो वहां से ब्राह्मण आए, गेट पे आए और बोला कि अंदर जाना है, अनुमति चाहिए। तो रुको, द्वारपाल ने बोला पूछ के आता। महाराणा लाखा के पास गए और बोला कि मारवाड़ से कोई पंडित जी हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, और नारियल लेके आए। क्या लेके आए? उस समय नारियल का मतलब होता था कि जो विवाह करने के लिए जो लेके जाते थे ना, सगाई वगैरह करने के लिए, वो होता था कि लड़की के लिए लड़के का हाथ मांगने जाना। पंडित जी गए, प्रणाम वगैरह किया होगा, बोला कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए। तो लाखा जी ने जैसे सुना नारियल लेके आए और जोर से हंसे, ये वाह क्या बात है, बुढ़ापे में भी हमारे लिए अभी तक सगाई वगैरह आ रही है, क्या बात, 80 साल की उम्र में भी अब राजकुमारी से शादी होगी। फिर पंडित जी ने, अरे रुको रुको, आपकी शादी के लिए नहीं और आपके लड़के की शादी के लिए लेके आए। तो उस समय जब महाराणा लाखा ने जैसे सुना कि नारियल लेके आए तो वो जोर से हंसे। लेकिन जब पंडित जी ने ऐसा बोला कि आपके लिए नहीं लेके आए और आपके लड़के के लिए लेके आए, तो सामने बैठे वाली जितनी भी जनता थी, सामने बैठी थी, वो जोर से हंसी कि देखो बुढ़ापा में व्यावरा ख्वाब आई रहा है कब्र में पग लटकी रहा है, पर आज तक की व्यावरा बात है। ये बात उनके बेटे को, चुंडा को बहुत अखरी, यार मेरे पिताजी की बेइज्जती कर दी इन्होंने, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चुंडा ने बोला उनको कि आप सगाई के लिए लेके आए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पिताजी ने आपकी राजकुमारी से शादी की ख्वाहिश कर ली है, अब मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपकी जो राजकुमारी है उसको अपनी माता मान लिया है। क्या मान लिया है? इसलिए मैं तो शादी करूंगा नहीं, और आप करवाना चाहते हो तो मेरे पिताजी से करवा दो, और नहीं करवाना चाहते हो तो आप और कहीं देख लो। फिर पंडित जी ने, पिताजी कैसे करवा दो, 2-4 साल का मेहमान है, कहीं वो तो जाता ही नहीं जाए, ठंड आगली ठंड तेज आवे, कलडा भी मरी जाए तुम्हारी राजकुमारी। और पंडित जी बाहर गए, बोले बिना शादी की अगर या बिना सगाई सपन के चले गए तो वहां वाले राजा मार देंगे अपने को, और इस बुढ़े से करके चले गए तो भी मारेंगे, और नहीं करके गए तो बोलेंगे तुम्हें एक काम दिया वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाया। अब उसमें से एक विद्वान था, अपने को हिम्मत जैसा होगा, बोला कि एक उपाय लगाते हैं, मैं बात करता हूँ, चलो अंदर। उसने बोला मैं बात करता हूँ, अंदर चलो। अंदर गए वो, बोला कि शादी लाखा से तो करवा देंगे, लाखा से करवा देंगे, पर तुम एक चीज बताओ, उस बेटे को, राजकुमार को बोला चुंडा, कि जो आने वाला युवराज होगा वो कौन होगा। चुंडा ने बोला कौन होगा, मैं ही होऊंगा, राजा का लाखा का सबसे बड़ा पुत्र मैं हूं, तो मैं ही होऊंगा। नहीं, अगर राजकुमार जो है वो हंसाबाई का पुत्र बने, हंसाबाई का पुत्र बने, तो मैं शादी करवा दूं राणा लाखा से, बाकी नहीं करवाऊं। अब उस चुंडा ने बोला कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी राजकुमार नहीं बनूंगा, मैं कभी राजकुमार नहीं बनूंगा। ऐसा उदाहरण तुम्हें बताओ, महाभारत काल में एक भीष्म पितामह, नाम सुना? भीष्म पितामह ने लिया था कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। कौन थे? वो भी बूढ़े थे, 60-65 साल के थे। एक नारी थी, एक और नारी थी, उनसे उनको प्रेम हो गया, हो गया होगा, उसमें क्या हो गया। तो अब शादी करने की बात आई, तो उस नारी के पिताजी ने बोला है कि शादी तो मैं करवा दूं, शादी तो मैं करवा दूं, पर इसके जो लड़के लड़की होंगे वो राजा बनेगा। तो उन्होंने बोला कि जब शांतनु के जो बड़े बेटे थे देवव्रत, कौन थे? देवव्रत, वो राजा के उत्तराधिकारी थे, सबसे बड़े थे। तो देवव्रत ने बोला कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर उन्होंने बोला कि राजा ने, उसके पिताजी ने, कि तुम तो नहीं बनोगे राजा, ठीक है, लेकिन जब इस मेरी पुत्री के जो लड़का होगा और तुम शादी करोगे, देवव्रत कहीं ना कहीं तो करोगे, तुम शादी करोगे तो तुम्हारा जो बेटा होगा, ये बेटा दोनों बराबर ही होंगे भाई, हम उम्र होंगे, अंकल और
दोनों हम उम्र होंगे, तो तुमने तो बोल दिया मैं नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हारे बाद तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम्हारे बेटे बोलेंगे कि भाई राजगाद तो हमारा है। फिर तो उन्होंने बोला देवव्रत ने कि मैं भीष्म में प्रतिज्ञा लेता हूं कि न तो मैं राजा बनूंगा और ना ही मैं कभी शादी करूंगा। शादी नहीं करूंगा, बच्चे बच्चे नहीं होंगे, ऑब्वियस है। तो न मैं शादी करूंगा, ना ही मैं राजा बनूंगा। इसलिए उस काल में अपने को क्या बोला जाता है? भीष्म पितामह बोला जाता है, जिन्होंने अपने पिता की ख्वाहिश के लिए अपनी सारे मोह माया राज त्याग सब त्याग दिए थे। इसलिए जो ये चुंडा है, इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मेवाड़ के भीष्म थे, वो थोड़े दिमाग वाले। उन्होंने बोला मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी तो करूंगा। ऐसा नहीं है शादी नहीं करूँ, शादी तो करूंगा, जितनी भी जनसंख्या में योगदान दे पाऊं उतना दूंगा, जितने बच्चे होंगे उतने होंगे, जितनी शादियां कर पाऊं उतनी शादियां करूंगा, पर मैं राजा नहीं बनूंगा। ये तो इसलिए भीष्म काल में जो महाभारत काल में जो भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? देवव्रत को। किसको? और अभी कलयुग में वर्तमान में किसको कहा जाता है? भीष्म राणा चुंडा को, जो मेवाड़ के राजा का बेटा।